नमस्कार। जोधपुर का नया एयरपोर्ट मतलब नया टर्मिनल बनकर तैयार हो चुका है। 4 जुलाई को मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया और आज 12 जुलाई को उस नए एयरपोर्ट पर आवागमन प्रारंभ होने जा रहा है। जी हाँ, आज से जो है वो फ्लाइट्स आना जाना स्टार्ट होगी नए टर्मिनल से। और मेरी आज 12 जुलाई को दिल्ली के लिए फ़्लाइट है और मैं नए टर्मिनल पहुंचने वाला हूं। कैसा लगता है नया टर्मिनल, बाहर से अंदर से, क्या उसकी खास बातें हैं, क्या विशेषताएं हैं, ये सब मैं आपको शेयर करूंगा। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ में जोधपुर का नया टर्मिनल का अवलोकन कीजिए। ये है जोधपुर का पुराना हवाई अड्डा, अलविदा कह देते हैं अब इसको भी। और ये पुराने हवाई अड्डे से 100-200 मीटर ही चलेंगे तो ये नया हवाई अड्डा आपको दिखाई देगा। तो ये नया टर्मिनल बनके तैयार है। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक बिल्डिंग ये दिखाई दे रही है। कितना सुंदर नया टर्मिनल बना है। तो नए टर्मिनल में प्रवेश हम कर चुके हैं और नए टर्मिनल में अंदर घुसते ही सबसे पहले आप देखिए वीर दुर्गादास राठौड़ जी का स्टेचू है। पास में आप मेहरानगढ़ पैलेस देख सकते हैं। उसके पास देखिए घंटाघर के पास में उम्मेद पैलेस है। इंडिगो और एयर इंडिया के काउंटर भी है। यहाँ पे छोटे छोटे 2 लॉन्स भी है, वेटिंग लॉन्स। और वहाँ देखो कन्वेयर बेल्ट है। जब वापस आते हैं तब यहाँ से सामान जो है वो लिया जाता है। कर सुरक्षा जांच है, सिक्योरिटी चेक यहाँ पे होता है। ये एयरपोर्ट का मॉडल है। शेयर ऑफिस के माध्यम से डायरेक्ट फ्लाइट में एंटर कर सकते हैं, फ्लाइट से वापस बाहर आ सकते हैं। ये फ्लाइट डिस्प्ले बोर्ड है। जोधपुर की कलाकृति, हैंडीक्राफ्ट देखिए जोधपुर का शानदार। तो ये VIP लॉन्ज है। ऐसे 2 लॉन्ज बने हुए हैं। जोधपुर का उम्मेद पैलेस, फ्रंट डेस्क है ये, रिसेप्शन। माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी का फोटो हर एयरपोर्ट पे होता ही है। यहाँ पे सोफा सीटिंग दे रखी है। तो ये लॉन्ज है, VIP लॉन्ज। ये एम्पोरियम है। यहाँ पर जोधपुरी बंदेज वगैरह, जोधपुरी प्रिंटिंग और ये सब सांगानेरी प्रिंटिंग और उसके सारे कलेक्शन है। तो बहुत सारी शॉप्स खुलना बाकी है अभी। और ये चाय की टपरी है। देखिए, चाय तो जरूरी होती है भाई, देश विदेश में कहीं जाओ, इंडियंस को चाय पसंद है। तो ये अराइवल हॉल है, बड़ा भव्य हॉल है। वहाँ देख सकते हैं 1, 2 और 3 बेल्ट यहाँ पर है। चेक इन बैगेज यहाँ पर पहुँचता है वापस जब हम आते हैं। तो ये निकास द्वार इधर आपको दिखाई दे सकते हैं। 2 निकास द्वार हैं। अराइवल पे जब आएंगे लोग तो स्वागत करने के लिए राजस्थानी गीत संगीत के लोग भी हमारे सब बैठे हैं। मीठो लागे, हंसे तो प्यारो लागे, बोले तो मीठो लागे, हंसे तो प्यारो लागे। बैठोड़ो सोवे हमारे आंगने, बैठोड़ो सोवे हमारे आंगने। सिक्योरिटी चेकिंग कराने के बाद में 2 लिफ्ट भी दे रखी है ऊपर जाने के लिए। बैठोड़ो सोवे जोधपुर स्वीट्स और बर्गर पैंट शॉप भी है, दिखाई दे रही होगी आपको। बहुत द्वार है यहाँ पे। टोटल कितने द्वार? 8 द्वार। तो ये एस्केलेटर से हम ऊपर जा रहे हैं। तो ये एस्केलेटर से ऊपर आ चुके हैं। सारे गेट बने हुए हैं और गेट के आगे वेटिंग के लिए चेयर्स भी लगी हुई। ये हम हमारे गंतव्य की तरफ पहुँचने वाले हैं। थोड़ी देर में फ्लाइट है और ये गेट नंबर 5 से प्रवेश है। बैलून से सजा रखा है गेट, बताया पहला दिन है इसलिए। ये पेंटिंग आप देखिए, बहुत ऐतिहासिक पेंटिंग है। कहते हैं वीर दुर्गादास राठौड़
साथ में दिखाई दे रहे हैं अजीत सिंह, इनको जंगल लेके उतरे थे औरंगजेब से बचाते हुए। इस प्रकार से कि दुर्गादास राठौड़ भाले की नोक से बाटी सेक के खा रहे हैं। मतलब कहा जाता है कि घोड़े से नीचे नहीं उतरते थे और लगातार अपना कर्म किया दुर्गादास राठौड़ ने। ये बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है गेट नंबर 5 से। हम भी ये बोर्डिंग कर लेते हैं और भीतर प्रवेश करते हैं। तो हम एरो ब्रिज की तरफ बढ़ रहे हैं और एरो ब्रिज से फिर फ्लाइट में एंटर कर जाएंगे। तो डायरेक्ट एरो ब्रिज ही बना रखे हैं, फ्लाइट में सीधा नहीं जाना पड़ता है, ना बस के माध्यम से जाना पड़ता है। अब डिज़ाइन देखो आप, जोधपुरी चंदड़ी की डिज़ाइन कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। अब एरो ब्रिज में प्रवेश कर रहा है। तो ये है एरो ब्रिज, मतलब एयरपोर्ट और फ्लाइट दोनों के बीच में ये ब्रिज बना हुआ है। फ्लाइट आपको दिखाई देने होगी, इस टाइप का एरो ब्रिज होता है। फ्लाइट आगे लग जाती है और फिर फ्लाइट से डायरेक्ट उसमें जा सकते हैं। मेरी सीट है 13 से। 13 मेरा फेवरेट नंबर है। इमरजेंसी एग्जिट पर 13 सीट होती है, तो जनरली मैं फर्स्ट रो लेता हूँ या 13 नंबर रो लेता हूँ। तो मैं अपनी सीट पर बैठ चुका हूँ और दिल्ली के लिए मैं प्रस्थान करता हूँ। तो जोधपुर का एयरपोर्ट बहुत शानदार है, मारवाड़ की कला संस्कृति को अपने आप में समाये हुए हैं और इतनी अद्भुत सौगात देने के लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और ख़ास तौर से हमारे जोधपुर के कैबिनेट मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के प्रयासों से ये नया टर्मिनल बनना संभव हो पाया। बस उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि जल्दी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहाँ से शुरू हो जाए, जोधपुर से और भी जगहों के लिए फ़्लाइट्स स्टार्ट हो जाए, जिससे कि यहाँ पर्यटन जो है वो और शानदार हो जाए और उद्योगों को भी राहत मिले। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में कभी और।